दोस्तों अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, तो एक बड़ा रूल चेंज आ रहा है सेबी की तरफ से, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रूल लागू हो गया तो एक्सपायरी वाले दिन पोजीशंस रखना काफी महंगा पड़ सकता है आपको। तो ये रूल दोस्तों जल्दी ही आने वाला है मार्केट में, तो ये आपको पता होना चाहिए अभी से। तो चलिए दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कैलेंडर स्प्रेड आखिर में होता क्या है। ये चीज सबसे पहले आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेम स्टॉक को दोस्तों दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदना, इसे कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। इसके अंदर दोस्तों एक नियर मंथ एक्सपायरी का होता है और एक नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का होता है, और इसे लोग दोस्तों हेजिंग भी कहते हैं। तो आपने सुना ही होगा हेजिंग का नाम। तो क्योंकि दोस्तों दोनों ऑपोजिट साइड होते हैं, रिस्क कम हो जाता है इसके अंदर, और इसीलिए इसके अंदर मार्जिन भी कम लगता है, और ये ट्रेडर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ सबसे पहले दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि कैलेंडर स्प्रेड क्या है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि सेबी ये रूल क्यों लाना चाहता है, तो इसके बारे में दोस्तों इसके अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन एक्सपायरी डेज नियर मंथ फ्यूचर एंड्स, मतलब कि जब पहला एक्सपायरी आता था तब तो जो पहले मंथ की हेजिंग किया होता था लोगों ने, वो ट्रेड तो खत्म हो जाता था, मतलब कि स्क्वायर ऑफ हो जाता था। लेकिन जो दूसरे मंथ का नेक्स्ट मंथ का लिया हुआ होता था उन्होंने हेजिंग के लिए, वो दोस्तों अभी भी ओपन रहता था, मतलब कि फ्यूचर रिमेन्स ओपन। जी हाँ। और यहीं से दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी। पोजीशन बिकम अनहेज आफ्टर मार्केट क्लोज, मतलब कि जैसे ही दोस्तों एक्सपायरी के दिन पहला हेज जो उनका ट्रेड था वो क्लोज होता था, वैसे उनका जो हेजिंग किया हुआ होता था वो अनहेज हो जाता था। क्योंकि दोस्तों जो नेक्स्ट मंथ का पोजीशन होता था उनका, वो तो ओपन ही रहता था, तो हेजिंग एक तरह से क्लोज हो जाता था उनका। तो ब्रोकर्स दोस्तों कंफर्म मार्जिन भी नहीं मांग पाते थे इसी वजह से। और अगर ओवरनाइट स्टॉक का प्राइस जोर से मूव कर गया, मतलब कि एक अचानक का स्पाइक आया स्टॉक के अंदर, तो क्लाइंट का भी बड़ा लॉस हो जाता था और ब्रोकर्स के लिए भी रिस्क बढ़ जाता था इसके अंदर। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, और इसी वजह से दोस्तों सेबी नया रूल लाने की प्लान कर रहा है। अब जो बात कर लेते हैं दोस्तों कि पॉसिबल न्यू रूल क्या आ सकता है जो जल्दी ही हमें देखने को भी मिल सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सेबी प्रपोज कर रहा है एक्सपायरी डेज के ऊपर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा अब से। जी हाँ दोस्तों, सेबी इसे हटाना चाहता है अब, कि जो एक्सपायरी डेज के ऊपर कैलेंडर स्प्रेड का मार्जिन के अंदर बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा लोगों को। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक्सपायरी वाले दिन भी हायर मार्जिन देना ही पड़ेगा आपको। तो ये काफ़ी दोस्तों ट्रेडर्स के लिए तो महंगा होने वाला है अब से ट्रेडिंग करना, एक्सपायरी डेज के ऊपर खास करके। और जो सडनली दोस्तों मार्जिन हमें डबल होता दिखता था, वो भी नहीं होगा, और हेज में जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा आपसे। तो इसका दोस्तों समरी में अगर हम देखें तो होल्डिंग स्टॉक एफएनओ ऑन एक्सपायरी डे मोर एक्सपेंसिव, मतलब जो भी लोग दोस्तों एक्सपायरी डे के तक अगर एफएनओ स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और उसे वो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों एक्सपायरी तक भी होल्ड रखते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है इन्हें। तो ये चीज़ दोस्तों ये रूल आने के बाद हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए अभी से। अब बात करते हैं इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला है। तो हाई इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों, जो फ्यूचर में ट्रेड्स करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। फिर ऑप्शन सेलर्स को भी पड़ेगा। ओवरनाइट एक्सपायरी पोजीशंस जो रखते हैं एक्सपायरी तक, उन्हें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा इसका। और कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडर्स यानी कि जो हेज करते हैं उन्हें भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें दोस्तों अब मार्जिन कम मिलने वाला है ब्रोकर्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि किसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे ही ये रूल लागू हो जाता है। और अगर बात करें कि लो इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, तो वो दोस्तों ऑप्शन बायर्स को पड़ने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि उन्हें मार्जिन नहीं देना पड़ता, बस प्रीमियम ही देना होता है। और इसी वजह से ऑप्शन बायर्स को सबसे कम नुकसान होने वाला है ये रूल आने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाई सेबी वांट्स दिस, मतलब कि सेबी ये क्यों लाना चाहता है। तो सबसे पहले दोस्तों रिड्यूस हैवी स्पेकुलेशन ऑन एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाता है मार्केट में, वो इससे रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहला रीज़न तो ये है सेबी का। दूसरा है रिड्यूस रिस्क ऑन ब्रोकर्स, मतलब कि जो ब्रोकर्स का रिस्क बढ़ जाता था वो भी अब कम हो जाएगा। फिर थर्ड है सिमिलर रूल ऑलरेडी एक्टिव इन इंडेक्स एफएनओ फ्रॉम फरवरी 2025। ये आपको पता ही होगा दोस्तों कि एफएनओ के अंदर जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये रूल कब से भी लागू हो चुका था, फरवरी 2025 से ही। और वही सेम चीज़ दोस्तों अब स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी होने जा रही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो रूल अभी दोस्तों लागू तो नहीं हुआ है, सेबी एक्सचेंजेस और ब्रोकर से फीडबैक ले रही है अभी के समय। नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो कंसल्टेशन पेपर लाएंगे, उसके बाद दोस्तों फाइनल अनाउंसमेंट होगा सेबी की तरफ से, और फिर डेट भी दी जाएगी कि कब से ये रूल लागू होने वाला है। तो उसके लिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी अपडेट रह सकते हो। और अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।